1 2 3। ये 100। ब्रेक लगाऊं? महिंद्रा की लगभग सभी गाड़ियों के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट आपको मिलता है, तो इन गाड़ियों को मनूवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। स्पेशली सिटी के अंदर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो, सिंपल सी बात ये है कि DPF का इशू आ सकता है अगर आप इन गाड़ियों को लेते हैं और आपकी रनिंग कम है तो दोस्तों आज मैं चलाने वाला हूँ नई महिंद्रा XUV 7XO को। आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, माइलेज कितना देती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको महिंद्रा XUV 7XO के अंदर कैसे मिलने वाली है। तो अगर आप भी साल 2026 के अंदर महिंद्रा की XUV 7XO डीजल के अंदर लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हैं। AX7T वेरिएंट में चला रहा हूँ डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर आता है। ठीक है, थोड़ी सी पहले मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ आइडलिंग पे कि कितनी आवाज़ जो है गाड़ी के अंदर एंटर होती है। 3000 RPM तक ये रेव होती है, लेकिन नॉर्मली गाड़ी के अंदर कोई भी आवाज़ जो है एंटर नहीं होती, एकदम बिल्कुल साइलेंट इंजन जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को ड्राइव करना, बात करते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर फीचर बहुत सारे आपको मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की। तो महिंद्रा XUV 7XO के अंदर आपको बढ़िया सा 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करके देगा आपको 182 bhp की। टॉर्क में डिफरेंस है, मैनुअल लोगे तो 420 न्यूटन मीटर्स का है और ऑटोमेटिक लोगे तो 450 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो यहाँ पर आपको फील होता है। ये देखो, गाड़ी के अंदर जो ओवरऑल पावर है वो आपको बढ़िया मिल जाती है और 4 सिलेंडर इंजन है तो कोई भी वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर फील नहीं होती है। अगर आप टाटा सफारी देखेंगे, टाटा हैरियर देखेंगे तो दोनों के अंदर जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होती है। तो ये एक बढ़िया चीज़ इस गाड़ी के साथ में हो जाती है, एकदम स्मूथ साइलेंट इंजन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और देखो, डीजल इंजन है फिर भी ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है अंदर की तरफ, वरना नॉर्मली आप कोई छोटी डीजल गाड़ी भी देखोगे तो डीजल इंजन की जो आवाज़ है वो ज़्यादा एंटर होती है कैबिन के अंदर, लेकिन गाड़ी के अंदर ये जो चीज़ है ये बढ़िया हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल पावर भी यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाएगी। 182 bhp, 420 या 450 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो पावर रिलेटेड गाड़ी में आपको कोई भी कमी फील नहीं होगी। अगर आपको किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, जस्ट पंजा दबाओ और आराम से आप जो है ओवरटेक कर पाएंगे। तो इंजन के मामले में जो है ओवरऑल गाड़ी बढ़िया हो जाती है। अगर हम बात करें माइलेज की तो कंपनी इस गाड़ी के साथ में 16-17 kmpl के आसपास क्लेम करती है, बट इन रियल वर्ल्ड अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाते हैं हाईवे पे तो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से आप 12 से 13 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप इसे सिटी में चलाएंगे तो जैसे अभी गाड़ी 7 का दिखा रही है तो इतनी ही फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी सिटी के अंदर, 8, 9, 10 kmpl, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हाईवे पे चलाएंगे ढंग से, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, नॉर्मल स्पीड पे चलाएंगे तो आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो हाईवे पे अच्छी मिल जाएगी, सिटी में थोड़ी सी कम ही मिलने वाली है। हाँ, मैनुअल के साथ में आप 16-17 भी निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो है गाड़ी को बिल्कुल प्यार से चलाना पड़ेगा। और मैनुअल के अंदर आप सिटी में लगभग 10 से 11 या 12 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये हो जाती है भैया माइलेज की बात। अब बात करते हैं भैया अर्गोनॉमिक्स की, कि अर्गोनॉमिक्स में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको कैसे मिलने वाली है। तो देखो, क्योंकि इस गाड़ी में टेक बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो अर्गोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर AC कंट्रोल करने के लिए कोई भी आपको फिजिकल बटन जो है वो नहीं मिलेगा, टच कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलते हैं। उसकी वजह से क्या है कि जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मुझे AC एक्सेस करना है तो यहाँ पर ना बटन होने की वजह से मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे एक्सेस करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान जो है डाइवर्ट होता है। और इसमें जैसे ये डायल भी दे रखा है, अब मैंने ये AC पे दबाया, ठीक है, अब मैं इधर उधर करूँगा ना तो ये घूमता रहता है। अब मुझे वहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा वापस उस चीज़ पे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होगा। तो अर्गोनॉमिक्स के मामले में थोड़ी सी दिक्कत मुझे गाड़ी के अंदर लगी। अगर इससे थोड़ा सा बेटर कर देते या थोड़ा सा टच कंट्रोल की जगह फिजिकल बटन दे देते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट हो जाती। तो ये चीज़ गाड़ी के अंदर थोड़ी सी ख़राब लगती है मुझे। और अभी भी जैसे स्कॉर्पियन वगैरह के अंदर तो फिजिकल बटन आते हैं, जैसे इस गाड़ी के अंदर भी अगर फिजिकल बटन दे देते तो और ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो सकती थी। बाकी इसमें 360 कैमरा भी आता है, तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए आपको जो है प्रॉपर डेडिकेटेड यहाँ पर व्यू भी मिल जाएगा।
ब्लाइंड स्पॉट के लिए 360 कैमरा आता है इसके अंदर, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। फ़ीचर के मामले में ये पर्टिकुलर वेरिएंट बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, एडास 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट हो गई, और ओवरऑल इंटीरियर भी बढ़िया है। 3 स्क्रीन जो है कंपनी गाड़ी के अंदर ऑफर कर रही है। हालांकि स्क्रीन इसकी अटक भी जाती है कभी कभार, बट दे रही है कंपनी, कोशिश तो कर रही है महिंद्रा जो है फीचर देने की अच्छे खासे, जो कि दूसरे ब्रांड जो है ट्राई नहीं करते हैं। अगर हम बात करें भैया विजिबिलिटी की, तो गाड़ी के अंदर जो ओवरऑल विजिबिलिटी है वो आपको बढ़िया मिल जाती है। प्रॉपर बोनट दिखता है, एज टू एज आपको यहाँ पर बोनट की विजिबिलिटी मिल जाती है। ORVM से जो व्यू है वो भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। IRVM से जो व्यू है वो भी यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाता है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी गाड़ी की बढ़िया है। हाँ, लेकिन इस गाड़ी का जो ए पिलर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटा जरूर है। तो ब्लाइंड स्पॉट तो ये बनाएगा, अगर आप कहीं पहाड़ वहाड़ पे टर्न ले रहे हो या कहीं शार्प टर्न आया एकदम, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलाना पड़ता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी की जो सीट हाइट है वो बढ़िया, एकदम कंफर्टेबल हो कि मैं बैठा हुआ हूँ। थाई सपोर्ट के मामले में कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि आप किसी SUV के अंदर बैठे हो, तो इस मामले में जो है गाड़ी बढ़िया हो जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस गाड़ी के सस्पेंशन की, तो महिंद्रा ने इस गाड़ी के सस्पेंशन में जो है बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट करी है। लिटरली मतलब आप जब इस गाड़ी से किसी ख़राब रास्ते पे जाएंगे या किसी स्पीड ब्रेकर पे से निकलते हैं, तो अब आपको फील होती है कि हाँ भाई कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। गाड़ी एकदम ग्लाइड करते हुए निकलती है, बिल्कुल ख़राब रास्ता आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखो, मतलब अगर एंडुलेशन भी है ना थोड़ा बहुत, तो भी आपको फील नहीं होता। एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ी जो है निकलती है। स्पीड ब्रेकर पे से भी आप निकालोगे तो एकदम इतनी प्यार से निकलती है गाड़ी। तो सस्पेंशन के मामले में मुझे गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सस्पेंशन के मामले में तो गाड़ी के अंदर महिंद्रा ने करी ही है। और अगर हम बात करें भैया ब्रेकिंग की, तो गाड़ी में ऑल 4 डिस्क ब्रेक आते हैं। अगर आपको सडन ब्रेकिंग करनी है तो बिल्कुल आप जो है बढ़िया तरीके से ब्रेकिंग कर सकते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे कहीं ना कहीं इस गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो आपके लिए बढ़िया काम में आने वाली है। देखो, और मेन तो ये है कि देखो ये सस्पेंशन भी बढ़िया है, और ओवरऑल जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो देखो, मतलब 100 की स्पीड पे भी मैं जो है इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में इस गाड़ी से कट मार सकता हूँ। ये तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी गाड़ी जो है बढ़िया हो जाती है। और स्पीड एक बार अगर गाड़ी ने सही मोमेंटम पकड़ लिया तो स्पीड बिल्कुल बढ़ती ही जाती है। और कहीं ना कहीं महिंद्रा के अंदर XUV 7XO या 700 जो है शुरुआत से ही बहुत पावरफुल गाड़ी रही है। गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आता है। इसी प्राइस रेंज में कुछ जर्मन कार्स भी आती है, लेकिन उनसे ज़्यादा तगड़ा मज़ा आपको XUV 7XO डीजल के अंदर देने वाली है। भाई बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी, चलने के मामले में तो वाकई में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है इस प्राइस रेंज में। क्योंकि ये गाड़ी मोनोकोक चेसी के साथ में आती है, तो यहाँ पर आपको बॉडी रोल भी फील नहीं होगा। बिल्कुल रोड से चिपक के चलती है, और गाड़ी के अंदर ओवरऑल स्टेबिलिटी सेफ्टी वो भी आपको बढ़िया मिल जाती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में भी ये गाड़ी आने वाली है। और मेन बात ये है कि इस पर्टिकुलर डीजल इंजन के साथ में कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ये डीजल इंजन जो है महिंद्रा के अंदर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत नहीं देता है। रिलायबल तो है ये इंजन। इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कतें आ सकती है, बट इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती लॉन्ग टर्म में भी। और अगर हम बात करें दोस्तों कंफर्ट की, तो देखो इस गाड़ी के अंदर अगर आप 5 लोग चल रहे हो और 2 एडल्ट चल रहे हो, तो इस सच यहाँ पर कंफर्ट रिलेटेड भी आपको कोई इशू नहीं होगा। मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, मैं गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठा हुआ आगे। 6 फीट का बंदा गाड़ी के अंदर सेकेंड रो में भी कंफर्टेबली बैठ सकता है, और लास्ट रो के अंदर आप बच्चे बैठा सकते हो। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो भी अच्छा है, और यहाँ पर जो कंफर्ट है वो भी आपको बढ़िया मिल जाता है। और इसके जो NVH है वो भी बढ़िया है। मतलब बाहर से बस टायर की नॉइज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ। डीजल इंजन की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं पर भी सच वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। तो इस मामले में भी गाड़ी जो है कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाती है। वरना आप टाटा हैरियर या टाटा सफारी चला के देखना, और एक बार इस गाड़ी को चला के देखना, आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ ही जाएगा कि उन गाड़ियों के अंदर इंजन की जो आवाज़ है वो भी आती है, कहीं ना कहीं हल्की हल्की सी वाइब्रेशन भी उसमें फील होती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ आपको फील नहीं होती है। ये एक बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का हो जाता है। ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है वो भी बढ़िया प्रीमियम लगता है। हालांकि ये जो कलर थीम है ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद आपको भी अच्छी लगने लग जाए। मतलब जो गाड़ी ऑन करता है वो रोज़ देखता है गाड़ी को, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अच्छा लगता है, रोज़ देखोगे तो कोई भी चीज़ पसंद आने लगी जाती है। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत ज़्यादा लाइट है। महिंद्रा की लगभग सभी गाड़ियों के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट आपको मिलता है, तो इन गाड़ियों को मनूवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। स्पेशली सिटी के अंदर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो,
बिल्कुल एक उंगली से आप इतनी बड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ सकते हो, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। और हाई स्पीड पे ऐसा नहीं है कि इस पर वेट नहीं आता, हाई स्पीड पे वेट भी आ जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों फ़ीचर की, तो देखो फ़ीचर के मामले में गाड़ी जो है पूरी लोडेड हो जाती है। AX7T वेरिएंट है, इसके अंदर 360 कैमरा आ जाता है, ये 12 इंच की स्क्रीन है, वेंटिलेटेड सीट गाड़ी के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के लिए आपको ये व्यू जो है वो मिल जाता है। एडास भी गाड़ी के अंदर आता है। बाकी मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे जो है पिछले कुछ दिनों से महिंद्रा XUV 7XO बहुत दिख रही है रोड पे। मतलब बहुत सारे लोग इस गाड़ी को पसंद तो कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस गाड़ी के लुक्स अच्छे नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को गाड़ी के लुक्स अच्छे लगते हैं। मुझे भी पर्सनली गाड़ी के जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस AX7T की अगर मैं आपको प्राइसिंग बताऊँ तो गाड़ी का प्राइस मैनुअल के अंदर है 20,99,000 रुपये, डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। ऑटोमेटिक के अंदर है 22,44,000 रुपये, और ऑन रोड लगभग 26 लाख रुपये के आसपास ये गाड़ी चली जाती है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है उस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर जो फीचर है वो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जो स्पेस है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, और ओवरऑल जो इंजन है वो भी आपको बढ़िया मिलने वाला है। तो महिंद्रा की गाड़ियाँ एक तो इसलिए भी बिकती है, जैसे महिंद्रा के अंदर क्या है कि महिंद्रा की जो मोस्टली गाड़ियाँ बिल होती है वो 15 लाख रुपए से ऊपर की होती है, और इनके जो नंबर्स आप देखोगे तो 9,000, 10,000, 15,000, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे नंबर्स में महिंद्रा की SUVs बिक रही है। इनका कारण ये है कि जो चीज़ें हमें एक टाइम पे 50 लाख 60 लाख रुपए की गाड़ियों के अंदर मिला करता था, वो आज महिंद्रा अंडर 30 लाख आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए लोगों का भरोसा जो है महिंद्रा ने जीत लिया उस मामले में। बाकी अभी मैं डीजल वेरिएंट चला रहा हूँ, तो लोगों का एक शिकायत डीजल के साथ में ये रहती है, या बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है डीजल के अंदर कि डीजल है तो DPF इशू आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, अगर आप महिंद्रा की बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं डीजल के अंदर, या आप फॉर्च्यूनर वगैरह भी लेते हैं, तो इनमें DPF इशू आएगा ही आएगा। ये चीज़ मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि मोस्टली लोग गांव के होते हैं, मतलब मेरी जान पहचान में जितने भी हैं, तो उनको DPF इशू क्यों नहीं आता है? क्योंकि गांव के लोगों का ऐसा है कि गाड़ी जब चलेगी तो वो गाड़ी जो है ज़्यादातर ऐसे हाईवे पे चढ़ती है, या कहीं गांव से गांव में जाना होता है। लेकिन सिटी के अंदर क्या है कि सिटी वाले लोग अगर गाड़ी ले रहे हैं तो वो मेनली ऑफिस ही जाएंगे और ऑफिस से वापस घर आ जाएंगे। लेकिन गांव वाले लोग अगर किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो वो किसी हाईवे के थ्रू जाएंगे, किसी खाली सड़क के थ्रू जाएंगे, तो उनकी गाड़ी के अंदर वो DPF क्लॉक होने का इतना इशू नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी मोस्टली सिटी में चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है DPF इशू आएगा ही आएगा। तो अगर आपकी गाड़ी में ये बोलता हूँ कि अगर आप महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हो बड़ी, तो मैक्सिमम आपकी रनिंग जो है महीने की 2000 किलोमीटर तो होनी ही चाहिए, तब आप जो है ये गाड़ी ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी रनिंग महीने की मान लो मैक्सिमम 400-500 किलोमीटर, तो फिर आप इग्नोर करो, आप पेट्रोल ले लो फिर उससे अच्छा, या फिर आप दूसरी कोई गाड़ी ले लो। तो एक चीज़ DPF के मामले में हो जाती है। लेकिन हाँ, सिंपल सी बात यह है कि DPF का इशू आ सकता है अगर आप इन गाड़ियों को लेते हैं और आपकी रनिंग कम है तो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कंक्लूज़न की कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ओवरऑल गाड़ी तो जो है बढ़िया है, चलाने के मामले में मतलब बिल्कुल कोई कमी नहीं लगती है। जब गाड़ी भगाते हो तब भी बढ़िया फील देती है। ओवरऑल स्टेबिलिटी भी गाड़ी के अंदर बढ़िया है, तो इस मामले में गाड़ी के अंदर कोई भी इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बग्स वगैरह हर गाड़ी में आते हैं, कुछ गाड़ियों में जैसे टाटा की में और ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ तो थोड़े टाइम की है। लेकिन ओवरऑल चलाने में जो मज़ा ये गाड़ी आपको देगी वो इस प्राइस पॉइंट पर कोई गाड़ी नहीं देती है। तो ये एक बढ़िया चीज़ इस गाड़ी के लिए हो जाती है। अब ले सकते हैं, नो डाउट गाड़ी बढ़िया है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं आपको गाड़ी का 0 to 100 करके दिखा देता हूँ। देखो, जूम मोड पे मैंने गाड़ी लगा ली है। ठीक है, ड्राइव पे भी मैंने कर ली है। 1 2 3। ये 100। ब्रेक लगाऊं? वही ब्रेकिंग भी एक नंबर है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी 0 to 100 भी बहुत बढ़िया तरीके से करती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो ये जो हैज़ार्ड है ये ऑन हो जाते हैं गाड़ी के। ठीक है, थोड़ी देर के बाद बंद भी हो जाएंगे। तो ब्रेकिंग के मामले में भी गाड़ी बढ़िया हो जाती है। 0 to 100 भी बढ़िया तरीके से कर लेती है, और चलाने में जो मज़ा है वो भी इस गाड़ी को बहुत बढ़िया आता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो महिंद्रा XUV 7XO के ड्राइव की। डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, अभी मैनुअल मिलेगा तो मैनुअल भी चला के आपको बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी इस गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। देखो